13 अप्रैल से 22 अप्रैल नवरात्रि के ये 9 दिन भूलकर भी ना करें ये 9 काम। पंचांग के अनुसार साल 2021 में चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है। इस साल नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं होगा, जिस कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होंगी। चैत्र नवरात्रों से ही हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ भी होगा। दुर्गा पूजा के इस पर्व में पूरे 9 दिनों तक दुर्गा माँ के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत उपवास किए जाएंगे। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, जिस कारण यह नवरात्रे बेहद शुभ रहेंगे। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा का विशेष फल पाने के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं, जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शक्ति की उपासना के 9 दिनों के इस पर्व के दौरान किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। घर को अकेला न छोड़ें। बहुत से लोग नवरात्रों के 9 दिनों में न सिर्फ व्रत रखते हैं, बल्कि अपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं या फिर इनमें से कोई अन्य कार्य करते हैं, तो विशेषकर उन्हें अपने घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत की देखरेख के लिए घर में किसी न किसी को रहना चाहिए। नाखून या बाल ना काटें। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की उपासना का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल या फिर नाखून काटने जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। बाल व नाखून कटवाना भले ही एक अच्छी आदत हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में नाखून और बाल काटने जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। तामसिक भोजन से दूर रहें। मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन या फिर अन्य किसी भी तरह की तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए और जहां तक संभव हो व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भक्त को उसके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। घर में अशांति का माहौल ना बनाएं। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की भक्ति का यह पर्व शांति, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक ये कोशिश करें कि आपके घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बना रहे। इस दौरान घर में किसी भी तरह की अशांति या कलेश आदि ना होने दें। द्वार पर आए व्यक्ति को खाली न जाने दें। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या फिर जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आपको अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ भोजन या फिर दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। दाढ़ी मूछ न बनवाएं। शास्त्रों की माने तो मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में विशेषकर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। इस दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। हालांकि इस दौरान 12 संस्कारों में से एक बच्चों का मुंडन संस्कार करवाना शुभ होता है। शुद्धता और सात्विकता का ख्याल रखें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि देवी माँ को समर्पित ऐसा पर्व है जिसमें 9 दिनों तक शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान घर व घर के मंदिर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए 9 दिनों तक माँ की भक्ति व पूजा पाठ करें। चमड़े की चीजों के प्रयोग से बचें। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पूजा पाठ के कार्यों में चमड़े व चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए कोशिश करें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना के समय जहाँ तक संभव हो चमड़े व चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग न करें। किसी का भी अपमान न करें। यूँ तो हमेशा ही हर किसी को आदर सत्कार देना एक अच्छी बात है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इसीलिए इस दौरान विशेषकर कन्याओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी बड़े बूढ़े, बच्चे या फिर घर पर आए किसी अन्य व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान इन नियमों के पालन और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की आराधना की जाए तो माँ भक्त की सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करती हैं।